आज एक देश एक चुनाव की बहस कोविंद कमेटी से निकलकर देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंच गई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संसद में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वां संविधान संशोधन पेश किया। बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने एक देश एक चुनाव को मौजूदा वक्त की जरूरत बताया, तो विपक्ष ने इस कदम को असंवैधानिक और संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है। नतीजा हुआ कि बिल अब जेपीसी को भेजा जाएगा। शुद्धि के अध्ययन दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। एक देश एक चुनाव विधेयक स्वीकार करने के समर्थन में 269 वोट पड़े और इसके विरोध में 198 सांसदों ने मत किया। लेकिन इस बिल को कानून की शक्ल देना सरकार के लिए फिलहाल टेढ़ी खीर नजर आ रही है। समझाएंगे कहां फंस रहा है नंबर गेम का पेंच, लेकिन पहले आज क्या कुछ हुआ वो देखिए। चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनाव। लोकसभा स्पीकर की अनुमति के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 2 बिल लाने की जानकारी दी। पहला 129वां संविधान संशोधन विधेयक और दूसरा केंद्र शासित राज्य विधेयक 2024। इन दोनों बिलों को पास करवाकर सरकार एक देश एक चुनाव के अपने संकल्प को साकार करना चाहती है। सरकार की तरफ से बिल बहस के लिए लाया गया तो विपक्ष की तरफ से विरोध के सुर बुलंद हो गए। चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। अदानी के मुद्दे पर विपक्ष भले ही 2 फाड़ हो, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर एकजुट है। कांग्रेस, एसपी और डीएमके के बाद टीएमसी ने भी बिल के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए। It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. ओवैसी से लेकर सुप्रिया सुले ने विपक्ष की बात को आगे बढ़ाया तो एनडीए की तरफ से किरेन रिजिजू और श्रीकांत शिंदे ने जवाबी पलटवार किए। बिल पर बहस गर्म थी, तभी गृह मंत्री अमित शाह ने बीच का रास्ता दिखाते हुए बिल जेपीसी को भेजने का सुझाव दिया। जब ये संविधान सुधार का विधेयक संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के सुझाव के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव पेश किया। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो। बिल स्वीकार करने के लिए लोकसभा स्पीकर ने वोटिंग कराई, जिसमें सरकार बहुमत पाने में कामयाब रही। शुद्धि के अध्ययन दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बिल स्वीकार करने के लिए सत्ता पक्ष ने बहुमत साबित कर दिया, लेकिन इस नंबर में सरकार की चुनौती भी अब सामने आ गई है। 129वें संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद हैं। 2/3 बहुमत के लिए 361 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन है। छोटी पार्टियों के सांसदों की संख्या 16 ही है, जबकि सरकार को 68 और सांसदों के समर्थन की जरूरत है। इंडिया गठबंधन के पास 233 सांसद हैं, यानी इंडिया गठबंधन के समर्थन के बिना बिल को कानूनी शक्ल देना काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में सरकार की राह ज्यादा आसान है। राज्यसभा में अभी 231 सांसद हैं। 2/3 बहुमत के लिए 154 सांसदों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास 119 सांसद हैं। छोटी पार्टियों के सांसदों की संख्या 28 है, जबकि सरकार को 35 और सांसदों के समर्थन की जरूरत है। यानी कि इंडिया गठबंधन के पास राज्यसभा में जो 84 सांसद हैं, उनमें से सिर्फ 7 सांसदों के समर्थन से यहां पर तो बात बन सकती है।
आंकड़ों का नंबर इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और इसीलिए वो दावा कर रहा है कि जो वो चाहेगा वही होगा। हालांकि सरकार को पूरा भरोसा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो नंबर का जुगाड़ भी कर लिया जाएगा। बोल रहा हूँ, आज पास हो जाती है। पास करने के लिए सरकार कोशिश करती थी, आज फेल हो जाती है। आज सरकार का 2/3 नहीं है इनसाइड हाउस में, और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी था। कुछ नहीं होगा, जेपीसी में जाएगा, जेपीसी में रिपोर्ट बनाएगा, वापस आ जाएगा, और ये 29 तक कुछ नहीं होने वाला है इसमें। जी, मेजॉरिटी सिद्ध हो गई है, और जब अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, जब इस पर बहस होने के बाद जब ये बिल का रूप लेगा, तब संविधान संशोधन में जितनी आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।